ऐसा कहते हैं इस ग्रंथ में लिखा कि इस धरती पर सुमित्रा जैसी सुंदर नारी ने जन्म नहीं लिया कभी। सुमित्रा इतनी सुंदर थी, उसके पास बड़ी गुणवत्ता थी। सुमित्रा के समान रूपवती में स्पष्ट लिखा है न कौशल्या थी और न कैकेयी माता थी। कन्या को देखकर राजा मन ही मन में अति विचार करने लगे, सोचने लगे कि जैसी हमारी बेटी सुंदर है वर भी वैसा ही सुंदर होना चाहिए। लेकिन आज वर और वधू को मिलाप किया जाता है तो गुणों से नहीं किया जाता, सौंदर्य से नहीं किया जाता, संपत्ति से गुणों का आंकलन किया जाता है। इसलिए कभी लंगूर के हाथ में अंगूर होता है। मेरी बहनें इतनी सुंदर होती हैं, इतनी अच्छी होती हैं, लेकिन उनके आदमी को देखिए। फिर मैं कह देता हूं कि लंगूर के हाथ में अंगूर, तो हो सकता है बुरा भी लगता हो। अरे अब वो ऐसा क्यों हो जाता है? वो संपत्ति के लिए हो जाता है। फिर दोनों में बनती नहीं है, पड़ती नहीं है, मेल मिलाप नहीं होता है और बहुत तमाम दिक्कतें चल के आती हैं। तो लंगूर के हाथ में अंगूर नहीं होना चाहिए। हाँ, जोड़ी बनाइए। कभी कभी तो उम्र में बड़ा फैसला होता है। उम्र में 14-14, 15-15 साल के फैसले होते हैं जो कि नहीं होना चाहिए। रूप रंग में भी बड़ा फैसला होता है, वो नहीं होना चाहिए। जहाँ कन्या को दिया है और वहाँ दोनों में स्पष्ट महात्मा याज्ञवल्क्य ने लिखा है, जानबूझ करके जो माता पिता ऐसा करते हैं, धन संपत्ति के लिए ऐसा करते हैं, उनको निश्चित रूप से नरक का अधिकारी बनना पड़ता है। कन्या किसको दें, किसको न दें, इसमें तो बहुत ठीक से चुनाव किया जाता है, नहीं तो बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। उस जमाने में दशरथ जैसा सुंदर राजा कोई था नहीं जिनका शरीर कांचनीय शरीर था। वो तो सोने के रथ पर ही बैठ करके आए, इसलिए उनका नाम ही दशरथ हुआ। तो आज राजा सिंघल नरेश ने अपनी पत्रिका इनके यहाँ पर भेजी गई और उसमें ऐसा लग रहा था कि पत्र में भी राजा की आंख में आंसू है। राजा ने कहा, आज पुत्र राजकुमार दशरथ, हमारा यह बड़ा सौभाग्य होगा यदि आप हमारी बेटी का वर्ण करने के लिए सिंघल देश में आप पधारें। चिट्ठी महाराज दशरथ ने पढ़ी और माता सुमित्रा के सौंदर्य का भी नाम बता दें कि वो विश्व सुंदरी नहीं ब्रह्मांड सुंदरी कह दिया जाए तो बड़ी बात नहीं थी। चंद्रमा ने नारी को जितना सौंदर्य दिया है वो सब का सब माता सुमित्रा के पास था। और ये मैं वो कथा आपको बता रहा हूँ जो रामायण की कथा में ना कोई सुमित्रा के लिए कुछ बोलते, ना उसकी पुत्र वधू उर्मिला के लिए कोई कुछ बोलते। अरे रामायण में सुमित्रा एक बहुत बड़ा पात्र है। माता सुमित्रा के अंदर, नारी के अंदर जितनी गुणवत्ता है वह सब गुणवत्ता माता सुमित्रा के अंदर थी।